गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मुनेश कुमार सैनी एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पिछले वीडियो में जो हमने सेल के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होते हैं वो पढ़े हैं। उनमें एक प्रेशर और रह गया था, उस प्रेशर को ध्यान से पढ़ना जरूरी है क्योंकि उससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उस प्रेशर का नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट, डीपीडी। तो आपने ये प्रेशर तो पहले पढ़ लिए हैं, डीपीडी और पढ़ेंगे। डीपीडी इसका पूरा नाम है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। हिंदी में इसको बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता। देखो, इस बिंदु से एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जाता है या इनडायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो दोनों तरह से जो प्रश्न आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं केवल विसरण की। विसरण, ठीक है। ध्यान दें, एक ये बीकर है, इसमें हमने पानी भर लिया। इस पानी के अंदर ये प्लांट सेल रखी है, प्लांट सेल, और ये पानी है और ये प्लांट सेल। जल के अणु प्लांट सेल के अंदर जाएंगे क्योंकि ये अल्पराश्रयी विलीन हो गया और ये अतिप्राश्रयी विलीन है। तो जल के अणु इसकी ओर जाएंगे, अंदर की तरफ प्राश्रित होंगे। तो जल के अणु इस तरफ विस्तृत हो रहे हैं। इस समय डिफ्यूजन प्रेशर अधिक होगा। क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर अधिक होगा। केवल जल के अणु इस तरफ गति कर रहे हैं तो जल के अणु के रुकावट कोई भी पैदा नहीं कर रहा है क्योंकि विलय है नहीं। तो जल के अणु है तेजी से गति कर रहे हैं, इसका मतलब डीपी का मान क्या है? अधिक है, डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। अब देखिए, यदि मैं इस जल के अंदर कुछ विलय पदार्थ मिला दूं, विलय पदार्थ मिला दूं, तो डीपी पहले तो क्या थी? अधिक। विलय पदार्थ मिलाते ही डीपी का मान क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि विलय पदार्थ है वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते ही डीपी का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। तो शुद्ध जल में डीपी का मान अधिक होता है और शुद्ध जल में यदि हम विलय पदार्थ मिला दें तो फिर डीपी का मान कम हो जाता है। पहले जितना था उससे बाद में क्या होगा? कम हो गया। तो विलय पदार्थ मिलाते ही डीपी का मान कम हो गया। तो जो पहले था उससे कितना कम हुआ, वही क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। यानी कि शुद्ध जल में विसरण दाब अधिक था, फिर इसमें विलय पदार्थ मिला दिए तो विसरण दाब कम हो गया। अब कितनी कमी हुई, उस कमी को ही क्या बोलते हैं? विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। शुद्ध जल का विसरण दाब तथा किसी जलीय विलयन का विसरण दाब में जो अंतर होता है उस अंतर को बोलते हैं विसरण दाब न्यूनता। ठीक है। और इसी अंतर के कारण जल की मांग बढ़ती है। जल की मांग बढ़ती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो किसी कोशिका में यदि डीपीडी का मान ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? उस कोशिका में जल की मांग हो रही है, जल की मांग अधिक होगी। जिस कोशिका का प्लांट सेल की डीपीडी का मान अधिक है तो वो कोशिका क्या कर रही है? जल की मांग कर रही है।
उसमें जल की कमी है। तो प्लांट में जब पानी का कंडक्शन होता है, रसारोहण की क्रिया होती है, तो जब जल की मांग बढ़ती है तभी डीपीडी का मान बढ़ता है। तो डीपीडी का मान बढ़ने का मतलब है कोशिका जल की मांग कर रही है। तो वायवीय भागों में जब वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो कोशिकाओं के अंदर की डीपीडी बढ़ जाती है, और डीपीडी बढ़ने के कारण ही नीचे से जड़ों से जल है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो पादपों में रसारोहण की क्रिया के लिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए ये डीपीडी अति आवश्यक होता है। तो जिस सेल की डीपीडी का मान अधिक होगा वो सेल जल की मांग करती है। और यदि डीपीडी का मान शून्य हो, डीपीडी का मान क्या हो, शून्य हो, तो वो कोशिका क्या है, पूर्ण स्फीत है और उस कोशिका को पानी की आवश्यकता नहीं है। तो जहां पर डीपीडी का मान शून्य आ जाए इसका मतलब जल की मांग शून्य हो गई, और डीपीडी का मान अधिक है तो जल की मांग बढ़ गई। अब हम डीपीडी ज्ञात करने का एक सूत्र है, फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे और इस फॉर्मूले को एग्जाम में पूछा जाता है। डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी। ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर और टीपी यानी ट्रिगर प्रेशर। जब आपको प्रासरण दाब दे दे और स्फीति दाब दे दे तो आप डीपीडी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको कह दे कि किसी कोशिका का प्रासरण दाब है वो 10 है और टीपी का मान 5 है तो डीपीडी बताओ, तो 10 माइनस 5 बराबर 5, तो आप कह देंगे कि डीपीडी का मान क्या है, 5 है। अब देखें, इस संबंध को आपको याद रखना है और उसके बाद में एग्जाम में आपको कुछ स्थितियां देगा। अगला ये कह दे कि जब टीपी बराबर 0 हो, यानी टीपी का मान 0, स्फीति दाब 0 हो, तो विसरण दाब क्या होगा, विसरण दाब न्यूनता का मान क्या होगा। तो जब टीपी का मान 0 हो तो डीपीडी बराबर क्या होगा, ओपी, विसरण दाब न्यूनता प्रासरण दाब के बराबर होती है। और यदि आपको ये कहते हैं कि ओपी बराबर टीपी, तो डीपीडी का मान बताएं। तो ओपी बराबर टीपी हो गया तो डीपीडी का मान क्या हो गया, डीपीडी बराबर 0। कैसे यार, यहां मान ले ओपी का मान 1 है, इसका भी मान 1 है, 1 यहां रखा, 1 यहां, 1 में से 1 गया, 0 के साथ, तो डीपीडी का मान क्या हो गया, 0। अब डीपीडी का मान 0 है, इसका मतलब क्या है कि उसमें जल की मांग 0 है और वो कोशिका क्या है, पूर्णतः स्फीत है, उसमें जल की मांग नहीं है, यानी डीपीडी का मान बिल्कुल 0 है। यदि डीपीडी है उसको एसपी भी बोल सकते हैं, सक्सेशन प्रेशर। सक्सेशन प्रेशर का मतलब चूषण दाब होता है। तो जब जल की मांग बढ़ेगी तभी तो कोशिका जल को चूसेगी, तो जब कोशिका जल को चूसेगी तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एसपी, सक्सेशन प्रेशर। तो डीपीडी या एसपी बराबर क्या होता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट आपको याद करना है और इनमें जो रिलेशन है वो रिलेशन भी आपको याद करना है। विभिन्न दाबों के मध्य उत्पन्न रिलेशन या होने वाला रिलेशन है वो आपको याद करना है। जब टीपी का मान 0 हो तो डीपीडी का मान ओपी के बराबर होगा। जब ओपी और टीपी दोनों बराबर हो तब डीपीडी का मान 0 होगा, क्योंकि दोनों ही बराबर हो गए तो 1 माइनस 1 बराबर क्या, 0। तो डीपीडी का मान क्या हो गया, 0, यानी कि कोशिका जल की मांग नहीं कर रही है। तो ये आपके समझ में आ गया, यहां से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू।